ऐसा जमाना ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना मित्र ना पतिव्रता रहेंगे, अपने पति से बैर लगावे, पुरुषों में संग चले, बड़ी सिंगल पैदा हो जावे, बड़ी जगत पैदा हो जावे। और जो इंसान 5 साल की लड़की की शादी कर देता है उस इंसान को बहुत भारी पुण्य मिलता है और वो सतयुग के युग का भागी बन जाता है। 5 साल की लड़की की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे 1.25 मन मोती दान कर दिया, 101 गौ दान कर दिया, इतना पुण्य मिलता है इंसान को। तो राजा हिमाचल लड़की के शगन का सामान पंडित जी को दे देते हैं और पंडित जी गौरा के लायक वर्ग ढूंढने के लिए चलते हैं। सारा विश्व देश घूम के आ जाते हैं। जहाँ पंडित जी को लड़का अच्छा मिल जाता है वहाँ मकान पसंद नहीं आता, जहाँ मकान पसंद आ जाता है वहाँ लड़का अच्छा नहीं होता। तो सारा शहर विश्व घूम करके पंडित जी वापिस शहर में आने लग जाते हैं। माता गौरी शक्ति का अवतार थी। घर बैठे ही गौरी माता को पता चल जाता है कि पंडित जी मेरे शगुन का सामान लेकर के घर आ रहे हैं। माता गौरी अपना वर्ग स्वयं बताती है, कहती है जो मेरे पति हैं कैलाश पर्वत में रहते और उनके शरीर के अंदर 7 निशानियाँ। पंडित जी कहते हैं गौरी मुझे उनका नाम बता दो। माता गौरी अपने पति का नाम नहीं बताती, कहती है जो जनानी जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है। माता गौरी कलयुग के आने से पहले कलयुग की वार्ता पंडित जी को सुना देती है। जैसे ही माता गौरी के पिता राजा हिमाचल लड़की की शादी के बारे में पंडित जी से पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं 5 साल की लड़की की शादी करने से बहुत भारी पुण्य मिलता है और जो इंसान 5 साल की लड़की की शादी कर देता है उस इंसान को बहुत भारी पुण्य मिलता है और वो सतयुग के युग का भागी बन जाता है। 5 साल की लड़की की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे 1.25 मन मोती दान कर दिया, 101 गौ दान कर दी, इतना पुण्य मिलता है इंसान को। तो राजा हिमाचल लड़की के शगन का सामान पंडित जी को दे देते हैं और पंडित जी गौरा के लायक वर्ग ढूंढने के लिए चलते हैं। सारा विश्व देश घूम के आ जाते हैं। जहाँ पंडित जी को लड़का अच्छा मिल जाता है वहाँ मकान पसंद नहीं आता, जहाँ मकान पसंद आ जाता है वहाँ लड़का अच्छा नहीं होता। तो सारा शहर विश्व घूम करके पंडित जी वापिस शहर में आने लग जाते हैं। माता गौरी शक्ति का अवतार थी। घर बैठे ही गौरी माता को पता चल जाता है कि पंडित जी मेरे शगुन का सामान लेकर के घर आ रहे हैं। अगर वो घर आ गए ये बड़ी हंसी की बात हो। तो माता गौरी पूजा पाठ का बहाना बना लेती है, शक्तियों को साथ में ले लेती है, अनजान बन जाती है। बाहर की बार बाईपास बाहर की बार पंडित जी को रास्ते के बीच में मिलती है और पंडित जी से पूछती है। माता गौरी अनजान बन जाती है, पंडित जी आप बड़े दिनों के बाद नजर आए, आप कहाँ गए थे? पंडित जी सच्चाई कह देते हैं, गौरा मैं तेरे लायक वर्गर ढूंढने गया था लेकिन संसार में मुझे आपके लायक वर्गर नहीं मिली। माता गौरी अपना वर्गर स्वयं बताती है, कहती है जो मेरे पति हैं कैलाश पर्वत में रहते और उनके शरीर के अंदर 7 निशानी, अंग में बभूत, जटाओं में गंगा, बाएं पैर में पद्म, माथे में चंद्रमा, नेत्र 3 है उनके, त्रिशूल हाथ में रखते हैं, मुखा कमल का वो डमरू बजाते हैं। आपको देख के कई रूप बना लेंगे, बूढ़ा बन जाएंगे, बालक बन जाएंगे, साधु फकीर बन जाएंगे, देव बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। बूढ़ा फकीर वेख के नाम उड़ियाना, उसी के साथ जिसके शरीर के अंदर 7 निशानी उसी के साथ मेरा रिश्ता करके आ जाना। पंडित जी कहते हैं गौरी मुझे उनका नाम बता दो। माता गौरी अपने पति का नाम नहीं बताती, कहती है जो जनानी जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसके पति की उम्र में पल भर उम्र का घाटा पड़ जाता है और ये सारा ही दोष जनानी स्त्री को लगता है। तो माता गौरी निशानी कलयुग के तो अपने पति की निशानी बता देती है। यहाँ इसके बीच के उपरांत माता गौरी कहती है आगे आने वाले समय में कलयुग के अंदर ऐसा ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा ऐसा ज़माना आएगा जो अभी आपको सुनाया है। माता गौरी कलयुग के आने से पहले कलयुग की वार्ता पंडित जी को सुना देती है, भी ऐसा ऐसा कलयुग आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। वही आप सुनाते हैं? जी वही हम सुनाते हैं। कलयुग शिव विवाह के कई पार्ट हैं। एक तो माता गौरी का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, फिर उसके उपरांत माता गौरी कैसे धीरे धीरे सियाणी हुई, क्या क्या वो करने लगी, भगवान के निमित्त कैसे पूजा पाठ करने लगी। उसके उपरांत शंकर माता गौरी के पिता ने पंडित जी को शगन का सामान दिया। उसके उपरांत पंडित जी गौरा के लायक वर्ग ढूंढने के लिए चलते हैं। बीच में माता गौरी कलयुग का वृत्तांत सुनाती है। उसके उपरांत माता गौरी अपने पति की निशानी बता दी है। उसके उपरांत पंडित जी माता गौरी के बताए हुए रास्ते कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, शंकर जी के पास शंकर जी की कुड़माई करके आते हैं। उसके उपरांत दिन शाह महाशिवरात्रि का दिन बता के पंडित जी को आते हैं। राजा हिमाचल के घर, रानी मेनका के घर चंदेनी शहर में गौरी नाम की लड़की को भोले बाबा जी अपने महाशिवरात्रि के दिन ब्याहने के लिए आते हैं। फिर शंकर जी महाशिवरात्रि के दिन ब्याहने के लिए चलते हैं। उसके उपरांत शंकर जी की बारात में 33 करोड़ देवता आ जाता है। राजा हिमाचल का लाखों मन भंडारा क्षण भर में खा करके आ जाते हैं। और उसके उपरांत लावे फेरे होते हैं। लावे फेरे के उपरांत ये शंकर जी की 108वीं शादी, फिर जहाँ की जंग में की उत्पत्ति हुई वो आपको हमने बताई दी। बोलिए श्री शंकर भगवान की।